नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि एडवर्स पोजेशन में अगर कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो किस प्रकार से उसका अधिकार हो जाता है। आज इस कानून के बारे में बात करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए मैं अच्छे प्रकार से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आपको लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस हो सके। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशन के बारे में। तो लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 यानी 27 के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने दूसरे प्रॉपर्टी में अगर कब्जा किया हुआ है, किसी की संपत्ति में अगर कब्जा कर लिया है और वो 12 वर्षों तक लगातार कब्जा कर लिया है, तो क्या होता है कि जिसकी एक्चुअल संपत्ति होती है उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 27 में ऐसा प्रावधान किया गया है। मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है जिसने कब्जा किया है, एडवर्स पोजेशन का जिसने कब्जा किया है, 12 वर्षों तक अगर उसने लगातार कब्जा कर लिया है तो वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। इस संबंध में कई सारे कानून भी बताए गए हैं, तो एक कानून के बारे में डिस्कस करते हैं। जो जजमेंट है एडवर्स पोजेशन से रिलेटेड, तो वंशी वर्सेस गोविंद दास का जजमेंट है। इसमें ये कहा गया था, इस जजमेंट में ये बताया गया कि अगर लगातार कब्जा होना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति ने कब्जा कर लिया किसी भी प्रॉपर्टी पर, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी की संपत्ति है, तो बताया यह गया है कि उस व्यक्ति का जो कब्जा है वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 2 साल हुआ, फिर कुछ समय छोड़ दिया, फिर उसके बाद किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार 12 वर्षों तक इस कानून की मान्यता है कि लगातार 12 वर्षों तक कब्जा होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कर लिया है तो इससे रिलेटेड और भी जजमेंट है। जजमेंट ये है कि कालिका प्रसाद वर्सेस छत्रपति सिंह के मामले में भी कहा गया था कि जो भी इस तरह का जो कब्ज़ा होता है, वो कब्ज़ा मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो जिसकी एक्चुअल संपत्ति है, जो ऑनर है, उसकी जानकारी में कब्ज़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कब्ज़ा किया लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं है, उसको पता होना चाहिए और लगातार उसने कुछ भी नहीं किया 12 वर्षों तक, तो आप उसमें मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और इस बारे में बात करें कि जैसे आप कब्ज़ा 12 वर्षों तक करते हैं और कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार कब्ज़ा होना चाहिए और इसमें पब्लिसिटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी, पब्लिसिटी एंड एडवर्सिटी होनी चाहिए। कि इसमें यह है कि ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए कि आपका 12 वर्षों तक कब्ज़ा है, उसके बाद जिसकी एक्चुअल संपत्ति है उसके नॉलेज में ये होना चाहिए कि उसको जानकारी है, लेकिन उसने कोई भी कानूनी उपाय या कब्ज़ा हटाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और उसने कोई भी जैसे अवरोध नहीं किया। जैसे इसके बारे में बात करते हैं कि यदि जिसकी प्रॉपर्टी है उसने कभी 12 वर्ष तक कोई अवरोध नहीं किया है, तो जिसका संपत्ति में कब्जा है, संपत्ति उसकी ही मान ली जाएगी। ये इसमें डॉक्ट्रिन में ये बताया गया है। तो इसके लिए कानून में प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे मैंने बताया, इन प्रावधानों को ध्यान में रखना होता है और उसके लिए जैसे आप दावा करते हैं मालिकाना हक का, तो उसमें स्पेसिफिक डेट भी मेंशन करनी होती है कि किस डेट से आपने कब्जा किया हुआ था, तो ये मालिकाना हक साबित करने में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और इसके बारे में जो 12 वर्षों तक कब्जा होता है, जो कानून एडवर्स पोजेशन का है, जैसे लिमिटेशन एक्ट के में बात की गई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसको क्या होता है कि मालिकाना हक का दावा मिल जाता है, वो कोर्ट में जाकर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि यदि इंजेक्शन हुआ है, मान लीजिए मामले में इंजेक्शन हुआ है बट जो डिस्पोजेस नहीं हुआ है, जो भी उसका कब्ज़ा होता है कि उसमें डिस्पोजेशन जो होता है वो अगर न किया हो, जैसे मान लें किसी मामले में इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन हुआ है बट जो डिस्पोजेशन उसको हटाया नहीं गया, तो भी एडवर्स पोजेशन परफेक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जिसकी संपत्ति है उसके भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। अगर इस तरह के जो मामले हैं, इसमें यदि इंजेक्शन हुआ है बट उसको जो कब्ज़ा है उसको हटाया नहीं गया,
तो भी ये माना जाएगा कि जो एडवर्स पोजेशन है वो परफेक्ट नहीं माना जाएगा, कब्जा परफेक्ट नहीं माना जाएगा। और एक बात आपको ये भी समझनी होगी कि थर्ड पॉइंट है कि एवरी लीगल पोजेशन इज़ नॉट हॉस्टाइल पोजेशन। जो भी इसका मतलब ये है कि लीगल पोजीशन से ही मेयर राइट नहीं मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सारी कंडीशन भी कोर्ट देखती है, उसके अलावा कि आपका कब्जा कितने समय से है। जैसे मैंने बताया 12 वर्षों तक लगातार कब्जा होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, जो आसपास के लोग हैं उनको पता होना चाहिए, जो मालिक है उसको भी पता होना चाहिए। उसकी जानकारी के बाद भी अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। और उसके लिए आपकी मजबूती के लिए जो कब्जाधारी व्यक्ति है उसके पास जैसे पानी का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, इस तरीके का उसमें कुछ भी कब्जा जैसे टेंट बना लिया है या कोई प्रकार से उसमें कब्जा कर लिया है, तो मालिकाना हक का दावा कर सकता है। तो फिर कब्जा हटाने में मुश्किल होती है जिसकी संपत्ति होती है, क्योंकि उसका भी अधिकार हो जाता है और वो मालिकाना हक का दावा कोर्ट में क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को जानकारी हो सके, अवेयरनेस हो सके एडवर्स पोजेशन के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।